हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांठिया के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जवाहर जी, डूंग जी और लोटिया और कर्णा मीणा के बारे में हमने पढ़ा था, लोटू जी निटरवाल के बारे में भी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमरचंद बांठिया के बारे में, फिर पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में। अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया मूल रूप से कहाँ के थे? तो वो थे राजस्थान के बीकानेर के। राजस्थान में बीकानेर के थे। अमरचंद का परिवार और अमरचंद स्वयं कहां पर रहते थे, व्यापार करते थे? ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर में वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। और कई कहानियां भी है, जबकि किताबों में लिखित जो 9-10 तक की है उनमें है कि ग्वालियर में वो व्यापार करते थे, और व्यापार से जब उन्होंने जो धन कमाया था, जो धन संपदा उन्होंने अर्जित की थी, वो धन संपदा उन्होंने तात्या टोपे, वह झांसी की रानी, झांसी की रानी को 1857 की क्रांति की लड़ाई या 1857 की क्रांति को जारी रखने के लिए दे दी थी। 1857 की लड़ाई को जारी रखने के लिए दे दी। यानी कि उनके पास जितना धन था वो पूरा उन्होंने तात्या टोपे और झांसी की रानी को 1857 की लड़ाई है वो जारी रखने के लिए दे दिया था। क्योंकि इनके पास जब वो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब इनके पास धन का अभाव आ गया था। यानी कि धन है वो कम पड़ गया था। इनके पास जो सेना थी उनकी सेना को काफी समय से वेतन भी नहीं मिला था। और एक किंवदंती के अनुसार ये भी है, कहानी भी है, कि ग्वालियर में रहते रहते ये सिंधिया परिवार है वहां का कोषाध्यक्ष बन गए थे। सिंधिया राज परिवार था, और सिंधिया राज परिवार के विश्वास पात्र बन गए, और विश्वास पात्र बनकर क्या हो गया था? कोषाध्यक्ष बन गए थे। विश्वास पात्र बन गए एवं कोषाध्यक्ष बन गए। इसके पश्चात जब 1857 की लड़ाई है वो लड़ी जा रही थी, सिंधिया परिवार है वो अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना हुआ था। तब की बात है, टोपे और रानी, इनकी झांसी की रानी झांसी के पश्चात ग्वालियर में ही गई थी और ग्वालियर से ही अपना अभियान है वो जारी रखा था। तो वहां पर वो अमरचंद बांठिया से मिले थे। तब अमरचंद बांठिया ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए या अपने खुद की जिंदगी का टेंशन किए बगैर उन्होंने अपने जो अधीन जो कोष था वो सारा का सारा खजाना किनको दे दिया था? तात्या टोपे और झांसी की रानी को दे दिया था। तब कहा जाता है कि उन्होंने 5 से 6 महीने तक का अपनी सेना को वेतन दे दिया था, और उनके पास काफी धन संपदा है वो वंचित रह गई थी, और उस धन संपदा से ही उन्होंने 1857 की क्रांति को जारी रखा था। जब ये बात सिंधिया परिवार को पता चली, अंग्रेजों को पता चली, तो अमरचंद बांठिया को उन्होंने सजा दी, और सजा में क्या दी थी? मौत। इस प्रकार 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहलाता है कौन? क्रांति का प्रथम शहीद
अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया। ये क्वेश्चन राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा गया है कि अमरचंद बांटिया, ऑप्शन में दे रखा था अमरचंद बांटिया और बाल मुकुंद बिसा। ये पूछा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद कौन था, या राजस्थान की 1857 क्रांति का प्रथम शहीद व्यक्ति कौन था, तो वो है अमरचंद बांटिया। अब एक क्वेश्चन और भी है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। ये तो 9th-10th लेवल के सभी, लेकिन ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस, पटवार, इनमें आदि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। एक आता है कि राजस्थान में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला, तो वो है बाल मुकुंद बिसा। कम उम्र प्रथम शहीद, इतना अंतर है दोनों में। बाकी अमरचंद बांटिया का परिवार है वो जब तक यहाँ था तब तक काफी उनकी स्थिति है, वो घर की हालात आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे, लेकिन उनका ग्वालियर में जो व्यापार था वो काफी अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे राजघराने से इनका संपर्क हो गया और आगे बढ़ते बढ़ते काफी एक धनी परिवार में आने लगे। काफी धन संपदा भी इनके पास इकट्ठी इन्होंने कर ली थी, इनके पास आ चुकी थी। इनका जन्म हुआ था 1793 में। जन्म हुआ 1793 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1858। 1857 की क्रांति एंड हुई और ग्वालियर में इनको क्या कर दिया गया, इनके जब सिंधिया परिवार को और अंग्रेजों को पता लगा तो इनको फांसी दे दी गई थी। अमरचंद बांटिया के बारे में लगभग मोटे तौर पर यही चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक। पथिक, विजय सिंह पथिक का मूल नाम विजय सिंह पथिक नहीं था। उनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। इनका जन्म कहां हुआ था? गुडवाली। कहीं गुडावाली भी लिखा है, कहीं गुडवाली। जिला बुलंदशहर, बुलंदशहर और राज्य उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक का परिवार है वो भी स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले सैनिकों में एक था। इनके दादा इंद्र सिंह, विजय सिंह पथिक के पिता का नाम था हमीर सिंह, माता का नाम था कमला कंवर और दादा का नाम था इंद्र सिंह, जो कि वहां के मालवण गांव के दीवान थे। दीवान यानी कि वहां के प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति में लड़ते हुए शहीद हो गए।
1857 की क्रांति में लड़ते हुए शहीद हो गए कौन? इंदर सिंह, जो कौन थे? विजय सिंह पति के भूप सिंह के दादा थे। हमीर सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ जो बुलंद आवाज उठा रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। किनको? भूप सिंह, या फिर हम कह सकते हैं विजय सिंह पथिक के पिताजी को जेल में डाल दिया गया। और विजय सिंह पथिक की माता कमला कंवर ने विजय सिंह पथिक को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया और स्वतंत्रता सेनानियों की भावना, यानी कि उनके लिए, उनके प्रति आदर और देश को स्वतंत्र कराने के लिए मजबूत इरादे, हौसले बुलंद करने का काम किसने किया था? कमला कंवर ने, जो कौन थी? विजय सिंह पथिक की माता थी। विजय सिंह पथिक भी अंग्रेजों के खिलाफ विशेष कदम उठाने वाले लोगों में से एक, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। तो इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी भावना जाहिर की, तो अंग्रेजों ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर कहां डाल दिया? जेल में। गिरफ्तार कर टांडगढ़ जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब ये टांडगढ़ जेल से निकलकर भाग गए, इनके टांडगढ़ जेल से फरार हो गए और अपना नाम है वो भूप सिंह से परिवर्तित करके क्या कर दिया? विजय सिंह पथिक। वहां से विजय सिंह, यानी कि अब तक क्या नाम था इनका? भूप सिंह। भूप सिंह जेल से फरार हो गए, जेल से फरार हो गए क्योंकि ये अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, रास बिहारी बोस के संपर्क में आ चुके थे। तो रास बिहारी बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तो उनसे इनके तार जुड़े हुए थे। तो इनको पकड़ लिया और पकड़ के टांडगढ़ जेल में डाल दिया। अब टांडगढ़ जेल से वो भाग गए, फरार हो गए और अपना नाम परिवर्तित किया इन्होंने, यानी कि जो इनका नाम था भूप सिंह, अब नाम क्या हो गया? विजय सिंह। विद्या प्रचारिणी सभा, यानी कि अलग अलग जगह पर यह संस्था काम कर रही थी। तो इस संस्था में काम करने का कार्यभार किसको सौंपा गया था? विजय सिंह पथिक को। और उसी की एक शाखा थी जो मेवाड़ में थी, उस शाखा का संबंध किससे था? साधु सीताराम दास से था। विद्या प्रचारिणी सभा ये एक संस्था थी। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा का भी निर्माण किया था। अब इनमें ये काम करते थे, तो एक बार इनका मिलन किससे हो गया? साधु सीताराम दास से। और साधु सीताराम दास कौन था? साधु सीताराम दास मेवाड़ में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, उस बिजोलिया किसान आंदोलन का कर्ता धर्ता, यानी कि उस वक्त बिजोलिया किसान आंदोलन की डोर किसके पास थी? तो साधु सीताराम दास के पास थी। अब 1915 के पश्चात, 1915 के पश्चात, यानी कि जब एक सभा में मिले थे साधु सीताराम दास से कौन? विजय सिंह पथिक। तो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि आप हमारा ये जो मेवाड़ में चल रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन, आप किसान आंदोलन है वो, इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लिए या फिर आप इसे संचालित करें, बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो इस किसान आंदोलन की बागडोर है वो किसने ले ली? विजय सिंह पथिक ने, जिसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। जन्म कहां हुआ था? गुडावाली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 27 फरवरी 1882। 27 फरवरी 1882 को। अब 1915 के पश्चात मेवाड़ में किसान आंदोलन हो रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? विजय सिंह पथिक के हाथ में आ गई थी। तो 1915 से बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन, बिजोलिया किसान आंदोलन का
संचालन किया। अब इस आंदोलन का संचालन करने के लिए इन्होंने एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कब की? 1917 में, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और ये जो पंच बोर्ड बनाया, मतलब कि एक पंच जो पुराने समय में होता था, जिसमें एक पंचायत में जो पंच होते थे, मुखिया, तो ये जो कुछ एक लोगों का एक संगठन बनाया था, जिसके अधीन या जिनके संबंध में या जिनसे रिलेटेड काफी लोग हैं वो वहां के जुड़े हुए होते थे। यानी कि जो व्यक्ति लोगों में काफी चलता फिरता, हम कह सकते हैं कि जान पहचान वाला होता था, उनको इसमें रखा। और इसका सरपंच किसे बनाया? मन्ना पटेल को। फिर विजय सिंह पथिक ने एक बार ये इस मामले को लेकर, बिजोलिया किसान आंदोलन के मामले को लेकर महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे। तो महात्मा गांधी का जो सेक्रेटरी था महादेव देसाई, यानी कि महात्मा गांधी से इस बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर मिलने के लिए गए थे। तो महादेव देसाई है वो वापस इनके साथ कहाँ आया था? बिजोलिया आया था। और किस लिए? इस आंदोलन का निरीक्षण करने के लिए महात्मा गांधी ने भेजा था। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक इंपोर्टेंट नाम आता है अखबार का, जो भी कई बार पूछा जा चुका है, प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को विश्व भर में क्या कर दिया? एक तरह से इसका नाम कर दिया या विश्व में प्रचारित कर दिया। और प्रताप नामक जो समाचार पत्र था वो कानपुर प्रिंटिंग प्रेस थी इनकी, वहां से छापा जाता था। और प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, इसको छापने वाला कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। अब विद्यार्थी जी से मिलने के लिए कानपुर गए। इससे पहले इन्होंने विद्यार्थी जी को एक चांदी की राखी भेजी तथा बिजोलिया किसान आंदोलन को समस्त भारत में प्रचारित करने के लिए आग्रह किया था। फिर ये वर्धा गए थे। वर्धा से उन्होंने एक अखबार निकाला था, राजस्थान केसरी अखबार का नाम था। फिर ये वर्धा से अपना जो कार्यक्रम है वो अजमेर ले आए और अजमेर से निकाला नवीन राजस्थान अखबार था ये भी। फिर नवीन राजस्थान का नाम चेंज किया तरुण राजस्थान। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए इन माध्यमों से इन्होंने, यानी कि प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप नामक समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान के माध्यम से इन्होंने पूरे इस आंदोलन को क्या किया? भारत में प्रचारित कर दिया। अब विजय सिंह पथिक को राजस्थान का पथिक भी कहा जाता है या क्रांति का पथिक, यानी कि यहाँ बिजोलिया जो किसान आंदोलन के उनका पथिक या पथ प्रदर्शक कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया था। ऊपरमाल जब पंच बोर्ड की स्थापना की तब इन्होंने एक पर्चा छपवा के बांटा था। उस पर्चे का नाम था ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल का डंका। अब विजय सिंह पथिक के साथ माणिकलाल वर्मा जुड़ गए, जो कहाँ काम करते थे? मेवाड़ में, मेवाड़ सरकार का अधीन काम करते थे। इनकी भावनाओं से ओतप्रोत होकर, प्रेरित होकर इन्होंने वहां से माणिकलाल वर्मा ने वहां से क्या कर दिया? अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और किसके साथ जुड़ गए? विजय सिंह पथिक के साथ जुड़ गए। लेकिन इनकी वापस क्या गिरफ्तारी कर ली जाती है, अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं कि अंग्रेज विरोधी भावनाएं जो आंदोलन करवा रहा है, भड़का रहा है, तब इनको जेल में डाल दिया जाए। तो पीछे ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन का कार्यक्रम है वो माणिकलाल वर्मा देखते हैं। फिर ये थोड़ा एक दूसरे में मतभेद हो जाते हैं, तो विजय सिंह पथिक है बिजोलिया किसान आंदोलन से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार
प्रकार राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलनों को शुरुआत या एक सही दिशा देने का काम किसने किया था, तो वो काम किया था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक के साथ और भी लोग थे, माणिकलाल वर्मा है, रामनारायण चौधरी है, साधु सीताराम दास है, तो इन लोगों का भी इनके साथ विशेष योगदान था। राजस्थान में जो लोग अपने सामंतों से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उन सामंतों से छुटकारा दिलाने का काम किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। इस प्रकार विजय सिंह पथिक और अमरचंद भाटिया के बारे में अपना टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में